नमस्कार साथियों, आज हम बात करते हैं राजस्थान उच्च न्यायालय ने जो भर्तियां निकाली है। कनिष्ठ न्यायिक सहायक, लिपिक ग्रेड द्वितीय और कनिष्ठ सहायक लगभग 3000 पदों के आसपास भर्ती निकाली है। उसके बारे में बात करते हैं। इसकी क्या एज लिमिट रहेगी, क्या योग्यता रहेगी और किस प्रकार इसका चयन होगा, टाइपिंग कैसे होगी, क्या इसका सिलेबस रहेगा और इसका सिलेबस कैसे कवर करें। और आप यदि कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो भर्ती आ रही है उसकी तैयारी कर रहे हैं तो उसकी ये हाईकोर्ट की एलडीसी की तैयारी है वो ऑटोमेटिक हो जाएगी। उसके बारे में बताऊंगा और किस विषय पर ज़्यादा ध्यान देना है जब तक हाईकोर्ट का एग्जाम हो और उसके भी साथ साथ हो जाए तो उसके बारे में संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। मैंने हाईकोर्ट एलडीसी व RSM एलडीसी दोनों के पेपर दे रखे हैं तो मैं मेरा अनुभव शेयर करूंगा और टाइपिंग भी इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। और इसमें जो पद है उसका वर्गवार विवरण मैंने पहले वाले वीडियो में बता दिया गया है। तो अब बात करेंगे अपन योग्यता के बारे में और जो सिलेबस क्या रहेगा उसके बारे में। तो सबसे पहले योग्यता के बारे में बात करें तो इसमें इतना लिखा है, मस्ट बी ए ग्रेजुएट ऑफ एनी यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड ए लॉ इन इंडिया। यानी ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। यदि आपकी ग्रेजुएशन है तो इसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हो और साथ में कंप्यूटर का बेसिक कंप्यूटर नॉलेज यानी ग्रेजुएशन प्लस RSCIT या आपकी ग्रेजुएशन कंप्यूटर बेस्ड हो रखी है बीटेक वगैरह में तो आपको RSCIT की ज़रूरत नहीं है। तो ग्रेजुएशन प्लस RSCIT होना ज़रूरी है, बस इतनी ही योग्यता है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। एज लिमिट है वो 18 साल से लेकर 40 साल तक है और एज की जो गणना है वो 1/1/2023 से की जाएगी। तो आप देख सकते हो और 5 ईयर का है वो रिलैक्सेशन है प्रत्येक कैटेगरी वाले को। जैसे इसमें दे रखा है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइबल और अदर बैकवर्ड क्लास यानी OBC। तो 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा इसमें। और इसमें जो पीछे भर्ती आई थी उसके बारे में बता रखा है कि अंतिम बार कनिष्ठ न्यायिक सहायक, कनिष्ठ सहायक व लिपिक ग्रेड द्वितीय के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु वर्ष 2020 में आवेदन आमंत्रित किए गए थे। अतः ऐसे आवेदक जो अपनी ऊपरी आयु सीमा की दृष्टि से दिनांक 1/1/2022 को उक्त परीक्षा में बैठने हेतु पात्र होते वे इस परीक्षा हेतु आवेदन करने के लिए ऊपरी आयु सीमा की दृष्टि से पात्र है। यानी 1 साल का इसमें जो पहले फॉर्म रखे हैं 2020 में तो उनको 1 साल की छूट अतिरिक्त दी जाएगी। ये बहुत अच्छा है। जो इस 1 साल में जो इन हाईकोर्ट की गलती की वजह से वो बाहर हुए हैं तो उनको 1 साल की अलग से छूट दे रखी है। जो बाहर होने वाले थे 1/1/2022 से, अब उनको 1/1/2023 तक अंदर ले लिया, यानी 1 साल की अतिरिक्त छूट यानी 6 साल की छूट हो गई है। तो इसके बारे में ये संपूर्ण दे रखा है। परीक्षा का शुल्क है वो 500 सामान्य के लिए, 400 OBC के लिए और 350 है वो अन्य कैटेगरियों के लिए है। और वापसी का भी दे रखा है, क्लेम विलेज वापसी तो आज तक कौन लेता है, परीक्षा तो सभी देंगे। तो अब बात करते हैं मेन सिलेबस पे। इसके अंदर पेपर पार्ट में होगा, पार्ट A हिंदी, पार्ट B इंग्लिश और पार्ट C है वो जनरल नॉलेज। सब 100 मार्क्स के होंगे और SC ST और जो अन्य PH के कैंडिडेट है उनको मिनिमम मार्क्स 120 लाने अनिवार्य है और अदर कैंडिडेट है उनको 135 मार्क्स मिनिमम लाने अनिवार्य है। इतने नहीं लाए तो आप बाहर हो जाएंगे। जैसे अलग नहीं, पूरे पेपर के अंदर जैसे हिंदी, इंग्लिश और जनरल नॉलेज तीनों पार्ट A B C को मिला के 300 में से 120 नंबर और 300 में से 135 नंबर अन्य कैटेगरी वालों को लाना है। ड्यूरेशन है वो 2 घंटे की होगी। और प्रत्येक विषय जैसे हिंदी के 50 क्वेश्चन 100 नंबर की, यानी 1 क्वेश्चन 2 नंबर का। इंग्लिश में भी 50 क्वेश्चन 100 नंबर के, 1 क्वेश्चन 2 नंबर का। और जनरल नॉलेज में GK में भी 50 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे। इस प्रकार ये रहेगा। और रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड थ्रू OMR शीट, यही मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होंगे। और देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग और रॉन्ग जो यानी नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं होगी। आपको टोटल क्वेश्चन 300 के जो 150 क्वेश्चन आपको करके आने 300 नंबर के, नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं होगी। लेकिन हाई जो वो RSM वाले
नेगेटिव मार्किंग उसमें एलडीसी में होती है, इसके अंदर नहीं है। तो इसमें बात करें सिलेबस की तो हिंदी के अंदर संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक विलोम शब्द, अनेकार शब्द, शब्द युग्म, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाच्य, वाक्यांश के लिए एकार शब्द, मुहावरे के लोग होते हैं। आप बस एक राघव प्रकाश किताब ले आओ, उससे बाहर एक पर्सन भी नहीं जाने वाला है, केवल वाच्य है वो 11 नंबर वाला अलग से पढ़ लेना और राघव प्रकाश से डेफिनेटली 100% इसके अंदर क्लियर हो जाएगा। अब बात करें इंग्लिश की, इम्प्रूव ऑफ सेंटेंस, टेंस, वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस और यूज ऑफ आर्टिकल, करेक्शन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आया है, सिनोनिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, परफिक्स, सफिक्स, कन्फ्यूजल वर्ड और ईडियम फ्रेजेज। ईडियम फ्रेजेज है वो उस एलडीसी में नहीं है, इसके अंदर है। तो आप यदि एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास जो इंग्लिश का है वो बेस्ट है। अन्य की तैयारी कर रहे हो तो आप अरिहंत या ल्यूसेंट किताब ले आइए, उससे अच्छा हो जाएगा। और वोकल वगैरह वो एसएससी वाली से देख लेना। और जनरल नॉलेज में करंट अफेयर्स है, ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्स और हिस्ट्री एंड कल्चर राजस्थान। ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्स इसके बारे में दे नहीं रखा है इन्होंने भी, राजस्थान का आएगा क्या आएगा, तो इसका विस्तृत जानना पड़ेगा। बाकी ये नॉर्मल सा टॉपिक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, तो आप देख लेना। यदि आप इसकी तैयारी करोगे तो उसकी ऑटोमेटिक तैयारी हो जाएगी, केवल विज्ञान और गणित है वो अलग से पढ़नी पड़ेगी, बाकी ऑटोमेटिक तैयारी हो जाएगी। अब सेक्शन ये हो गया सेक्शन ए। अब सेक्शन बी में टाइपिंग होगी, वो किस प्रकार होगी, इसमें पेपर फर्स्ट में टाइप स्पीड होगा, हिंदी इंग्लिश 5-5 मिनट, 35 जो 25-25 मार्क्स के होंगे और 20 तो SC/ST और PH कैटेगरी को मिनिमम लाने अनिवार्य है, और जो 22.25 है वो अदर कैटेगरी वाले को लाने हैं। यानी हिंदी इंग्लिश 5-5 मिनट कुल मिला के 50 नंबर में से 20 नंबर मिनिमम SC/ST PH के कैंडिडेट और 22.5 नंबर है वो अदर कैटेगरी को लाने हैं 50 में से, तभी आप पास माने जाओगे। ऐसा ही एफिशिएंसी टेस्ट दक्षता परीक्षा में 10 मिनट की होगी, 50 में से 20 और 22.5 लाने अनिवार्य है। फॉन्ट में कृतिदेव 0-10 रहेगा और इंग्लिश के अंदर है वो कैलिबरी और मिनिमम स्पीड है वो 8000 की रिप्रेजेंटेशंस पर हाउस ऑफ कंप्यूटर, यानी 8000 की आप मान सकते हो, लगभग आप 40 से 50 के अंदर स्पीड, और यदि आपकी 70 की स्पीड होगी तो टोटल आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो। और पासिंग मार्क्स के लिए आपको लगभग 40 की स्पीड आवश्यक होगी। इसकी टाइपिंग उसके मुकाबले डबल दुगनी हार्ड होती, यदि इसके आपने कर ली तो वो ऑटोमेटिक अपने आप हो जाएगी। तो आपको टाइपिंग करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम देना होगा, अभी से आपको टाइपिंग लगाना होगा। यदि आप ये सोच रहे हैं कि मैं परीक्षा के बाद टाइपिंग करूँगा तो यह कभी भी मत सोचना, आप कभी भी पास नहीं हो जाए। इसकी टाइपिंग बहुत थोड़ी ज़्यादा हार्ड होती है, यानी टाइपिंग स्पीड भी ज़्यादा होनी चाहिए और वहाँ जो स्क्रॉलिंग वगैरह है वो भी नहीं होती है। तो ध्यान रखने वाली बात है, एक लाइन छूट गई तो भी आप फेल हो सकते हो, तो उसके बारे में ध्यान रखते हुए टाइपिंग आपको अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। पेपर में इसमें ज़्यादा कुछ नहीं आता है, एकदम सिंपल पेपर आता है। ऐसा मान लो टाइपिंग पे ही टिका हुआ होता है, टाइपिंग अच्छी है तो आप पास हो जाओगे, तो अभी से टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए। जानकारी यूजफुल लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद साथियों।